हाँ भाई बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। यस सर। तो अभी तक हम लोगों ने एंगल्स पढ़े, ठीक? कितने एंगल्स पढ़े सब लोगों ने, बताओ जरा। सबसे पहले एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक? बहुत सारे एंगल्स पढ़े। अगर हम इसको सीक्वेंस से देखें, सबसे पहले हमने पढ़ा जीरो एंगल, उसके बाद राइट एंगल, उसके बाद स्ट्रेट एंगल, उसके बाद कंप्लीट एंगल, ठीक? फिर हमने देखा स्ट्रेट के बाद कंप्लीट पढ़ा, फिर हमने देखा 0 से 90, 90 से 180, 180 से 360, ये देखा। उसमें 3 एंगल्स और देखे, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। ये बातें हम लोग पहले कर चुके हैं। अब इन एंगल्स से रिलेटेड और चीज़ें पढ़नी है, ठीक? तो आओ देखते हैं। अब आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं जिसको हिंदी में बोला जाता है त्रिभुज और इंग्लिश में बोला जाता है ट्रायंगल, ठीक? आओ देखें। ये सबको दिख रहा है? हम आज पढ़ने चल रहे हैं बेटा त्रिभुज। अब हमने आपसे एक चीज बताई कि साइंस में और मैथ्स में, साइंस में और मैथ्स में सारा खेल उसके नाम में ही होता है, ठीक? किसमें होता है? उसके नाम में। तो यहां पे नाम हमारा क्या आया? त्रिभुज। अब हम त्रिभुज का मतलब समझें तो त्रि का मतलब होता है 3 और भुजा का मतलब होता है रेखाखंड या रेखाखंड हमने कहा, या हम कह सकते हैं भुज या भुजा या आर्म इंग्लिश में, या साइड। लेकिन हम होती क्या है, वो कायदे से रेखाखंड होगी। लेकिन आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो रेखाखंड ना कह के रेखा भी कह सकते हैं। लेकिन आपको ये पता है कि रेखा, रेखाखंड और किरण अलग अलग होती है, ठीक? तो हमने कहा हम पढ़ने क्या चल रहे हैं? त्रिभुज। इंग्लिश में इसको बेटा नाम देते हैं ट्राई। अच्छा, इंग्लिश में अगर देना चाहिए तो त्रि की इंग्लिश ट्राई हुआ, और भुजा की इंग्लिश या भुज की इंग्लिश आर्म या साइड हुआ, तो होना चाहिए था ट्राई साइड या ट्राई आर्म। लेकिन ट्राई आर्म या ट्राई साइड ना होके इसका नाम क्या है? ट्राई एंगल। इंग्लिश में क्या मतलब हुआ? ट्राई का माने 3 और एंगल का माने कोण। ये हम लोग पढ़ के आए हैं। इसका मतलब ये जो कुछ भी है इसमें 3 साइड्स होंगी, 3 भुजाएं होंगी या 3 रेखाएं होंगी, 3 लाइनें होंगी और उसमें 3 कोण भी होंगे। बात समझ में आई? ये जो हम त्रिभुज या ट्रायंगल सोच रहे हैं या समझ रहे हैं या देख रहे हैं या सुन रहे हैं, इसमें क्या होगा? एक शब्द तो होगा 3, और 3 क्या क्या होंगी? 3 भुजाएं होंगी, मतलब 3 लाइनें होंगी और 3 कोण होंगे, क्योंकि इसका नाम ही है त्रिभुज। इंग्लिश में ट्राई एंगल, मतलब 3 साइड्स होंगी और 3 भुजाएं होंगी, मतलब, और 3 कोण होंगे या 3 एंगल्स होंगे, ठीक? इतनी बातें ठीक। अब आओ देखते हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा पास में आपको लाएं, ठीक? यहां से थोड़ा सा हो सकता है ना क्लियर दिखे। तो हमने कहा इसकी डेफिनेशन या इसकी जो परिभाषा थी त्रिभुज, ठीक? तो हमने क्या किया कि 3 भुजाएं या 3 लाइनें बनाई। देखो, एक ये लाल कलर की, सबको दिख रहा है? यस सर। एक ये हरे कलर की और एक ये नीले कलर की। तो इसमें क्या 3 लाइनें हैं ना, 3 रेखाखंड है या 3 भुजाएं हैं, तो क्या ये त्रिभुज है? नो सर। नहीं है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज बनने के लिए बेटा इसकी जो परिभाषा दी गई है या इसको जो बताया गया है वो ये कहा गया है कि 3 भुजाएं तो हों। बात समझना, क्या 3 भुजाएं तो हों लेकिन वो बंद भी हों। देखो, जैसे इसमें हमने इसको बंद कर दिया है। बात समझ में आई? तो इस तरह से केवल 3 भुजाएं होंगी तो त्रिभुज नहीं माना जाएगा। त्रिभुज माना कब जाएगा? जब 3 भुजाएं हों और वो कैसी हों? बंद हों, ठीक? तो इसकी परिभाषा देखो बेटा क्या बनती है? 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक? क्या हुआ? अब हमको बोलने दो। 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई? त्रिभुज की परिभाषा और त्रिभुज का मतलब और त्रिभुज का नाम कैसे लिखा है और हिंदी में क्या मतलब है, इंग्लिश में क्या मतलब, ये बात सबको क्लियर हो गई, ठीक?
कोई दिक्कत? तो ये हमारी त्रिभुज की परिभाषा हो गई। क्या बोलेंगे? बोलो त्रिभुज की परिभाषा। तीन भुजाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक, ये हो गई हमारी त्रिभुज की परिभाषा। तो इसको सब लोग लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। ओके।